तू कहीं से झगड़ा करके के आई कि हम सब ने शीश गुधाए हैं पर तूने बाले बिखेरे हैं। तू रो रही है सगुन सायत काशी है लाछन तेरे। पर तू रो रही सगुन सायत काशी है लाछन तेरे। आई पगली, आज हम सभी ने अपने केसों को सवार रखा, तूने अपना भेष चंडालनी का बना लिया है, अपने बालों को छुट्टा किया। क्या कहीं झगड़े कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी। जल्दी दासी क्यों तुझे उदासी। अरे पगली, आज तू कहीं झगड़ा करके आई, भूखी हो तो मुझसे बोल, मैं तुझे खाना दूंगी, प्यासी हो मैं तुझे पानी दूंगी, लेकिन ऐसे अशुभ शब्द मेरे राम के लिए मत बोल। अरे कैकेयी, तुम ये क्या कहती हो? तुम्हें नहीं मालूम कुछ याद तुम्हें आता तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने। तेरा ही पुत्र नृपति होगा, ये वचन दिया था राजा ने। क्या हुआ? तेरा ही पुत्र नृपति होगा, ये वचन दिया था राजा ने। कैकेयी, तुम भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। तुम्हारा विवाह हो रहा था तो राजा ने क्या कहा था? ऐ कैकेयी, तुमसे जो पुत्र उत्पन्न होगा अयोध्या का राजा वही बनेगा। और आज क्या हो रहा है? ये सारी चाल उस अभिमानी कौशल्या की है। कौशल्या। अरे चंडालिनी, तो क्या हुआ? महाराज ने मुझे वचन दिया था कि हमारा ही पुत्र राजा बनेगा, तो राम भी मेरा ही पुत्र है। चल निकल यहाँ से चंडालिनी, किसने तेरी मति मारी है? जो साक्षरोई की ढेरी पर बनकर आई चिनगारी। जो साक्षरोई की ढेरी पर बनकर आई चिनगारी। आज तेरी मति को किसने मार दी? चंडालनी घर फोड़ी कहीं की। तुझे ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आई? अरे तेरा रूप अच्छा नहीं, कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया कर। ये क्या कहती हो महारानी? मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। मेरा भला चाहती तो क्या मेरा घर बिगाड़ने के लिए आई है? मैं घर नहीं बिगाड़ रही हूँ, मैं तुम्हारा ही भला चाहती हूँ, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। कैसा भला चाहती मेरा? कुछ याद तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है माँ। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है।
बजते हैं जो ये नकारे, आवाजों में इनकी गम है। बजते हैं जो ये नकारे, आवाजों में इनकी गम है। अरे महारानी कैकेयी तुम्हें दिखाई नहीं देता है? आज ये जो नक्कारे बज रहे हैं, ये नक्कारों में आवाज है गम की, गम के आंसू और गम की आवाज सुनाई देती है। अरे डायन कही की अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मोहन छुआ लूंगी। पापिनी कुल कलंकिनी कही की अपनी जिभा से अगर दोबारा ऐसे वचन कहे, अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मोहन छुआ लूंगी। युवराज राम होगा जिस छड़े तुझको मोह मांगा। युवराज राम होगा जिस छड़े तुझको मोह मांगा मैं दूंगी। अगर अपनी जिह्वा से दोबारा ऐसे वचन मेरे राम के लिए बोले, तेरा मुंह नचवा लूंगी। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। अगर मेरा पुत्र राम राजा होगा, उसी समय तुझे मैं बहुत सारा धन दूंगी, तुझे मैं माला माल कर दूंगी दासी। बिटिया कैकेयी, लेकिन हमारे मुंह न नोचो बिटिया, 2-4 गांव की लागत बुढ़ापा मरने लगी। तो कम से कम मेरे राम के लिए ऐसे वचन तो मत बोल। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नोचवा। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नोचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा होगा, मैं दासी ही कहलाऊंगी। दोनों में कोई नपति होगा, मैं दासी ही कहलाऊंगी। मुझको क्या गरज पड़ी जो तुमसे अपना मुंह नुचवाऊं? चाहे राम राजा हो, चाहे भरत राजा हो, मैं तो दासी ही रहूंगी, मैं तो दासी ही रहूंगी। क्या तुझे कोई रानी बना देगा? अपनी शकल देखी है? अरे दासी, तू मेरे साथ मेरे पीहर से आई, मेरी मुख्य अनुचरी है। तो मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरसी कार्य ले। कल है त्योहारे हमारे घर, दासी उपहार हारे ये। कल है त्योहारे हमारे घर, दासी उपहार हारे ये। अरे दासी, तू मेरी मुंह लगी मंचली सहेली है, इस कारण आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। ये हार फूलों का मैं तुझे अर्पण कर रही हूँ। ये हार मुझे दे रही हो? तुझे मैं दे रही हूँ, इसे अपने पास में रख ले। इसे तूने फेंक दिया, चल उठा। ये हार तुम्ही को शोभा दे, अरे दासी न लालच में माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की। मुझे ये हार नहीं चाहिए, लेकिन आज हार भरत की हो रही है और जीत राम की हो रही है। जब राम राजा बन जाएंगे
तो जीत राम की हो जाएगी और कौशल्या की मनमानी चलेगी। अरे मंथरा, तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। सभी लोग समझ जाएंगे लेकिन तू समझने वाली नहीं। तू राम और भरत में अंतर बतला रही कि मुझको समान है राम भरती, मुझको समान है राम भरती, दोनों ही मेरी आंखें हैं। मुझको समान है राम भरती, दोनों ही मेरी आंखें हैं। मुझे चिड़िया के दो पर हैं, मुझे चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी साथें हैं। मुझे चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी साथें हैं। अरे पगली, मुझको तो राम और भरत दोनों एक ही समान है। वो ये राम और भरत में अंतर बतला रही, लेकिन मैं तुझे बतला रही हूँ राम और भरत हमारे लिए क्या है। कि यदि राम नयने का तारा है, गोदी का भर दे दुलारा है। यदि राम नयने का तारा है, तो गोदी का भर दे दुलारा है। यदि राम भरत से प्यारा है, तो भरत राम से प्यारा है। यदि राम भरत से प्यारा है, तो भरत राम से प्यारा है। अरे पगली दासी, राम तो हमारे नैनों का तारा और भरत हमारी गोदी का राज दुलारा, इसलिए मेरे राम के लिए ऐसे वचन मत बोल। चलो मान लिया राम राजा बन जाएंगे, तब तुम्हारी दशा क्या होगी? क्या होगी? बताऊं? क्या होगी हमारी दशा? जब राम राजा बन जाएंगे तब कौशल्या की मनमानी चलेगी। कौशल्या की? हाँ बिटिया। वो किस प्रकार से? तुम अभी कुछ नहीं जानती हो, चपरे में नहीं बुढ़ाई गए न। हमरे चाटे रूख नहीं रहे, रूख। हाँ, ऐसे नहीं बुढ़ाई गए हम। लेकिन तू कहना क्या चाहती? राम राजा जब हो जाएंगे तब कौशल्या की मनमानी चलेगी। कौशल्या क्या कहेगी? क्या कहेगी? एक एक ही चल खाना बना करके ला। दीदी ले खाना खा ले। ये तू क्या कह रही? कौशल्या क्या कहेगी? क्या कहेगी? एक एक ही चल पानी लेकर के। दीदी ले पानी पी ले। और कौशल्या ऐसे धक्का मारेगी, मुझे मारेगी। और क्या? फिर कहेगी एक एक ही चल झाड़ू लगा। दीदी झाड़ू लगाया। सत्य कह रही, तू तो हमारा ही भला चाहती, मैं तुझे व्यर्थ में ही मार रही थी। अरे तुम नहीं जानती हो, मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ बिटिया, क्योंकि मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अरे अब तलक नमक जो खाया है। इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों से गोद खिलाया है।
चाल, ये सारा षड्यंत्र उस कौशल्या की है, कौशल्या की। वो तुम्हारे साथ में बदला लेना चाहती है, बदला। मैं समझ गई, तू हमारा ही भला चाहती है। तो बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तो बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तुझको पहचान लिया मैंने। तो बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तुझको पहचाने लिया मैंने। तू मेरा भला चाहती है, तुझको अब जान लिया मैंने। निश्चय ही कपटे भूप में ही अब निश्चय जान लिया मैंने। तू तो बूढ़ी, लेकिन तू हमारा ही भला चाहती। लेकिन मंथरा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी, तो मैं भी तेरे सामने एक प्रण करती हूँ। क्या प्रण कर रही हो? मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मन मानी। अब युवराज भरत ही होगा ये हट मैंने भी ठानी है। युवराज भरत ही होगा हट मैंने भी ठानी है। अब कभी भी कौशल्या की मनमानी नहीं होगी। मैं भी प्रण करती हूँ, आज राम का राज तिलक नहीं बल्कि हमारे पुत्र भरत का राज तिलक होगा। लेकिन दासी, मुझे अब तुम ये बतलाओ, हमें क्या करना होगा जिससे मेरा पुत्र भरत राजा बन जाए। तुम तो बिटिया हट गई लिए हो, वही दे भरत राजा बने बैठे। नहीं दे बने बैठे। इतनी जल्दी में मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरा पुत्र कल ही राजा हो जाए। हमारे कहने पर चलोगी तो राज करोगी, राज। मैं तुम्हारे ही कहने पर चलूंगी। चलोगी तो बिटिया ये सारा श्रृंगार जो पहने हो उतार के फेंक दे। उतार दूं से? अब ही नहीं, फिर कब? हेलो, और ये देखिए भाई, खुश खबरें, खुश खबरें, खुश खबरें दुकानदार भाइयों के लिए और प्यारी प्यारी जनता के लिए। देखिए, रंजीत भैया की तरफ से ये सूचना दी जा रही है, रंजीत भैया की तरफ से सूचना दी जा रही है। और दुंदपुर में मेला लगने जा रहा है 11 तारीख से 15 तारीख तक। और दुकानदार भाई सभी लोग पहुंचे, अपना अपना लाभ कमाएं और मेले को संपन्न बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 11 तारीख से 15 तारीख तक। अब ही उतारे जा रहे हो, अब ही नहीं। फिर किस समय? ये सारा श्रृंगार कपड़े लते सब उतार डालना। कपड़े? और चाहो बिटिया तो कमांगम सिंदूर लगाए हो? हाँ, लगाया है। सिंदूर बनिकर पहुंच रहा हो। जब तुमका राजा चाहते नहीं था सिंदूर के पर लगी है। ए दासी, ये तू क्या करती? महाराज हमें चाहते हैं, मैं सुहागन हूँ, मांग का सिंदूर नहीं भी जा सकता। यह तो गलत है, कही दिया ना। ठीक है बिटिया, सिंदूर ना पहुंचे, लेकिन सारा श्रृंगार उतार कर यहाँ फेंक दे हो। और को भवन में यहाँ औंधा लेट जायो जाए। इसी बात है। हाँ, फिर क्या करना? औंधा लेट जायो, पेट भरा। और जब महाराज आवे अच्छा। तब शरीर ना छुए